Welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 8 of exercise 9.1. So basically इस question में क्या है सबसे पहले ये समझते हैं. If you cut a small square from a square or a rectangular sheet of paper, will the perimeter of the sheet increase or decrease? And what will happen to the area of the remaining sheet? इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, हम लोगों को कुछ भी सॉल्विंग नहीं करनी है. सिर्फ हम लोगों को ये बताना है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, फॉर एग्जाम्पल दिस, जो कि हमने ड्रॉ कर लिया. अब अगर इस शीट ऑफ पेपर में से हम लोग अगर एक स्क्वायर कट करते हैं, क्या कट करते हैं, एक स्क्वायर सपोज हमने कट करा, तो ये जो शीट है इसका पेरीमीटर इंक्रीज होगा या फिर इसका पेरीमीटर डिक्रीज होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर क्या होता है, पहले जो हमारा शेप था वो क्या था, सिंपली हमारा वो शेप ये था. एंड अभी अगर हम लोग इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर सिंपली क्या होता है, जो भी शेप है उसकी पूरी बाउंड्री को हम लोग जो मेजर करते हैं वो पेरीमीटर होता है, बाउंड्री की लेंथ. तो अभी इस शेप की जो हमारी बाउंड्री है वो सिर्फ और सिर्फ ये है. या सो अभी जो बाउंड्री है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ ये है हमारी बाउंड्री. जो भी है ये हमारी बाउंड्री है. अब अगर हमने इसमें बीच में से हमने एक स्क्वायर भी कट करके निकाल दिया, क्या करा, एक स्क्वायर भी कट करके निकाल दिया, तो अब इमेजिन करिए यहाँ बीच में भी तो एक होल हो गया. यहाँ बीच में क्या हो गया, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने स्क्वायर कट करके निकाल लिया. तो यहाँ बीच में भी हमारा एक होल हो गया. तो अब जो इसकी बाउंड्री है वो क्या है, ये तो इसकी जो बाहर की बाउंड्री है ये तो है ही है, तो ये तो हमारा पेरीमीटर में ऐड होगा ही होगा. और साथ ही साथ ये जो अंदर जो होल हो गया है, इस होल के चारों तरफ ये भी तो इस शेप की बाउंड्री है ना, ये भी तो इस शेप का बॉर्डर है ना. ये शेप अब हमारा सिर्फ इतना बचा है, इजंट इट, बीच से स्क्वायर कट करके निकाल लिया गया है. तो हमारा जो पेरीमीटर है वो क्या हुआ, मतलब पहले तो सिर्फ सिर्फ हमारी आउटलाइन थी, ये था हमारा पेरीमीटर, और अब बीच में भी एक होल हो गया. बीच में भी हमारे पास ये भी एक आउटलाइन, एक और बॉर्डर मिल गया ना इस शेप का, एक और बॉर्डर. इसका पेरीमीटर इंक्रीज होगा. यू विल सिंपली राइट द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट ऑफ पेपर, मतलब जो अब जो रिमेनिंग शीट है, अब जो शीट बची है वो कितनी बची है, सिर्फ इतनी बची है ना. पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट ऑफ पेपर विल इंक्रीज. नाउ टॉकिंग अबाउट द एरिया. अब एरिया की बात करें तो एरिया के साथ क्या हुआ, पहले तो ये पूरा एरिया था. एरिया क्या होता है, सरफेस होता है ना पूरे शेप का. तो ये अगर हमारी शीट थी रेक्टेंगल शेप की, तो इसका सरफेस पूरा, पहले तो इतना सारा एरिया था. अब हमने बीच में होल कर दिया, बीच में क्या कर दिया, होल कर दिया, बीच से एक स्क्वायर कट करके निकाल लिया. तो अब सिर्फ इतना एरिया बचा ना, अब तो ये सिर्फ इतना सरफेस बचा. तो एरिया क्या हुआ बेटा, एरिया डिक्रीज हो गया, एरिया कम हुआ हमारा, लेकिन पेरीमीटर जो था वो इंक्रीज हो गया. सो सिंपल. ओके बेटा, सो यू विल सिंपली राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इन योर आंसर. एंड आप ये जो डायग्राम है आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं कि पहले आप अपना रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर पहले ये बनाइए जैसी हमारी थी ओरिजिनल, फिर हमने उसमें से बीच में से एक स्क्वायर कट कर लिया तो फिर ये वाला शेप बना दिए, एंड फिर आप उसके बाद सिंपली आप अपना ये स्टेटमेंट लिख दिए, एंड दिस इज़ योर आंसर. दैट इज़ ऑल द वेरी बेस्ट.